tv.dhan.co पे ऐसा एक इंडिकेटर अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने की, मैन्युअली अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं लगेगी। इसका मतलब अब आपको एक्सपीरियंस ट्रेडर होने की जरूरत नहीं है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सही तरीके से यूज करने के लिए। दिस इंडिकेटर इज गोइंग टू हेल्प यू मैसिवली, और ये आपके लिए मार्केट का एक सही सपोर्ट और एक सही रेजिस्टेंस निकाल के आपको बता सकता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। आज हम ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विच आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म tv.dhan.co। बहुत सारे ट्रेडर्स, बिगिनर्स या एक्सपीरियंस्ड, ऑल ऑफ देम दे फेस अ वेरी कॉमन ट्रबल, दे फेस अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हाई और लो क्या होना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट रहता है। आप चाहे अभी ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप बहुत सालों से ट्रेड कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर यू विल रेजोनेट विद दिस थॉट प्रोसेस कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर लो कौन सा लेना है, हाई कौन सा लेना है, और या फिर अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल निकालने हैं तो कौन से हाई से कौन सा बॉटम ज्वाइन करना है, या बॉडी टू बॉडी ज्वाइन करना है, या बॉडी से बॉडी में हमें रिट्रेसमेंट करनी है, या शैडो से शैडो में करनी है। ये बहुत ही कॉमन डाउट है जो ट्रेडर्स के माइंड में आता है। लेकिन tv.dhan.co पे ऐसा एक इंडिकेटर अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने की, अप्लाई करने की, मैन्युअली अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं लगेगी। यह इंडिकेटर डायरेक्टली आपके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देगा और आप वहां पर चेक कर पाएंगे कि आने वाले डाउनफॉल के अंदर या आने वाली अपसाइड के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस क्या हैं। सो आइए देखते हैं किस तरीके से ये इंडिकेटर हम tv.dhan.co के प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक धन ऐप डाउनलोड नहीं करी है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड डाउनलोडिंग इट राइट नाउ, और मेरे साथ साथ अपने ब्राउजर पे चलिए और tv.dhan.co की वेबसाइट पे हम यहां पर इंडिकेटर अप्लाई करना सीखते हैं इन द लाइव मार्केट्स और इन द हिस्टोरिकल ट्रेड्स। लेट्स हैव अ लुक एट हाउ टू अप्लाई दिस इंडिकेटर एंड हाउ टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। सबसे पहले, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, आई एम यूजिंग बैंक निफ्टीज डेटा और ये है 1 आवरली टाइम फ्रेम। द ब्यूटी अबाउट दिस इंडिकेटर इज कि आप उसको शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म या लॉन्ग टर्म, एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर, किसी भी फॉर्मेट में आप इसका सभी टाइम फ्रेम में इक्वल बेनिफिट उठा पाएंगे। यहां पर बैंक निफ्टी के चार्ट में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, मुझे कौन सा बॉटम लेना है, उसको कौन से टॉप से ज्वाइन करना है। तो मुझे इस बॉटम को इस टॉप से ज्वाइन करना है या इस बॉटम को इस टॉप से ज्वाइन करना है। अब आज से आपको यह थॉट प्रोसेस लाने की जरूरत नहीं है। यहां पर I directly go to indicators and type here FIB, and as you can see there's an indicator called AutoFib which is a short form for automatic Fibonacci retracement, और यहां पर हमने इसको क्लिक किया and now you see इसने कौन सा टॉप और कौन सा बॉटम लिया है। Let me show you interestingly। अब मैं यहां पर जाता हूं, I pick up the Fibonacci retracement, और मैं यहां से इस बॉटम से, मेरे अकॉर्डिंग इस बॉटम से इस टॉप को, क्योंकि मार्केट अभी हाई पे ट्रेड हो रही है, इस बॉटम से इस टॉप को ज्वाइन करना चाहिए। और यहां पर अगर मैंने ज्वाइन किया, नाउ एज पर माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि ये बॉटम और ये टॉप होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बिगिनर है तो उसको ये चीज करने में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। लेकिन नाउ यू कैन सी मेरे जितने भी लेवल्स है, लेट मी डार्कन दिस लेवल अ बिट। मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और मैं इसकी ट्रेंड लाइन को डार्क कर देता हूं, और साथ साथ मैं इसकी लेवल्स की लाइन को भी डार्क कर देता हूं। एज यू कैन सी ये डार्कन्ड लाइंस मेरे लेवल्स हैं, एंड यू कैन नोटिस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज लाइंस आर कन्वर्जिंग विद द ऑटोफिब लेवल्स। इसका मतलब अब आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सो आई होप आप ऑलरेडी इस पे लॉग इन कर चुके हैं, और एक बार अपने हाथ से इसको आप लगा के देखिए। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो लेवल आने चाहिए, अब आपको यहां पर अपने माइंड का स्पेस स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आप इस पीरियड में अपनी अच्छी स्ट्रेटजीज पे फोकस कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट tv.dhan.co का ऑटोफिब इंडिकेटर ऑटोमेटिकली आपके लिए प्लेस कर देगा। सो एज यू सॉ, इस एग्जांपल में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के एग्जैक्ट लेवल्स ऑटोफिब ने ऑटोमेटिकली प्लेस करके दे दिए थे। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके थ्रू, और इस बार हम इसको किसी स्टॉक पे अप्लाई करते हैं। And why just for intraday or swing trader? Let us apply this for a positional trader on a 1-day chart. अब again, now this is an interesting example. अब आपको यहां पर दोबारा से कंफ्यूजन होगा कि हाई और लो
कौन सा ज्वाइन करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालने के लिए, दिस और दिस, दिस और दिस। तो मुझे कौन सा लो इन दोनों में से और कौन सा हाई इन दोनों में से लेना है। बहुत सारे बिगिनर्स यहां पर ये गलती करेंगे, वो यहां से ये वाला बॉटम लेंगे और ये वाला हाई लेंगे और यहां से अपनी रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करेंगे और इसी गलती के चलते दे विल बी ट्रैकिंग अ रॉन्ग सपोर्ट और अ रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। आइए देखते हैं मेरे अकॉर्डिंग यहां पर ये हमारा एक नियर टर्म बॉटम था, तो आई एम पिकिंग अप द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैं यहां पे इस बॉटम की बॉडी से इस टॉप की बॉडी को ज्वाइन करता हूं और यह बनता है मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आइए देखते हैं ऑटोफिब क्या कहता है। हैव अ लुक हियर, ये ऑटोफिब के लेवल्स 1 2 3 4 ऑलमोस्ट सारे लेवल्स मैच कर रहे हैं। इसका मतलब अब आपको एक्सपीरियंस ट्रेडर होने की जरूरत नहीं है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सही तरीके से यूज करने के लिए। दिस ऑटोफिब इंडिकेटर इज गोइंग टू हेल्प यू मैसिवली और ये आपके लिए मार्केट का एक सही सपोर्ट और एक सही रेजिस्टेंस निकाल के आपको बता सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस एंड एट द सेम टाइम प्लीज मेक श्योर यू हैव डाउनलोडेड द धन ऐप और tv.dhan पे आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सी यू लाइव इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा इंडिकेटर है या अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा डाउट है किसी इंडिकेटर को लेकर जो आपको अभी तक क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, बहुत सारी वीडियोस देख ली, आप इधर उधर बहुत सारी चीजें स्टडी करके कंफ्यूज हो रहे हैं, तो प्लीज ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट सेक्शन. We will come up with a wonderful strategy of the indicator that is your favorite. Catch you live in the next video. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.